वो दलित की बेटी नहीं है, वो हिंदू की बेटी है। अगर हमारी बहनों के साथ, हिंदू बहनों के साथ कोई भी जिहादी अगर ऐसा कांड करता है तो 72 टुकड़े करने का काम हमारी पुलिस को और हमारी जनता को करना चाहिए। अभी राहुल गांधी अपना पैजामा उतार के सड़क पे विरोध पे आ जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, क्या कि वो सबसे बड़ा मुसलमान जिहादी है और चंद्रशेखर रावत से लेकर राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी इस देश को बांटना चाहते हैं। और जब ऐसा कुकृत्य कोई हमारा मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति उसको 60 दिन तक अनर्गल तरीके से उसका रेप और गैंगरेप करता है कि ऐसी हमारी बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम करोगे तो इस चौराहे से नहीं अगले चौराहे तक दग जाओगे। ये उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। देखिए राहुल गांधी की बहन, इसकी बहन की मजे मजे एक गाना भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो अयोध्या का कांड हुआ, ऐसा क्या है मजबूरी समाजवादी पार्टी की जो है नेता मोहित खान को जो है बचाने की प्रयास में पूरा जुट गया है। अखिलेश यादव भी चुप हैं। वैसा कोई छोटा सा भी मुद्दा रहता है संसद में उठाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पूरी चुप्पी है। पीडीए की चुप्पी है, अखिलेश यादव की चुप्पी है, बाकी सबकी चुप्पी है। कारण यह है कि वो दलित की बेटी नहीं है, वो हिंदू की बेटी है। कारण यह है कि जो हम बांट रहे हैं, हम एक सबसे बड़ा काम गलत ये कर रहे हैं कि वो हम बार बार ये चीज चर्चा कर रहे हैं कि वो दलित की बेटी है। वो दलित की बेटी नहीं है, वो हिंदू की बेटी है। ठीक है, वहां पर यह देखा जा रहा है कि मजहब का जो आरोपी है वो कौन से मजहब का है। यही कांड जब बांग्लादेश में मणिपुर में होता है तो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी बिना खाए पिए, सुबह का मतलब नहाए बिना धोए पहुंच जाते पूरा मणिपुर। बंगाल में यही कांड होता है पर मजहब देखते तो नहीं जाते। हाथरस में यही हुआ, सारा का सारा कुनबा पहुंच गया। चंद्रशेखर रावत हो, चाहे पूरा का पूरा कुनबा हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सारे पहुंच गए। और विषय सबसे बड़ा गंभीर कि एक ऐसा नेता जो इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी शक्तियों के साथ इतने सारे सांसद लोकसभा में लेकर बैठा हुआ है, माननीय अखिलेश यादव, वो क्या कहते हैं कि पहले डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। आपने हाथरस पे तो नहीं बोला था, कभी मणिपुर में नहीं बोला डीएनए टेस्ट कराने के लिए, अदर्स में उसमें नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां पर आरोपी कोई और था। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अवधेश पासी को और अखिलेश यादव को यही परिसी में कि मर जाना चाहिए कि देश की बेटी, हिंदू की बेटी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म होता है और करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी पार्टी से जुड़ा होता है और आप कहते हैं डीएनए टेस्ट करा लो, आरोपी सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे हमको क्या करना है। तो अखिलेश यादव को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ ना होते तो वो मोइन खान आज भी राजा की तरह घूमता। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने सही कहा कि अयोध्या का राजा तो इस समय अवधेश पासी है, क्योंकि अवधेश पासी का ही चेला वहां पर हिंदू बेटियों के और बच्चियों के साथ ऐसे गलत काम कर रहा है और वहां पर कोई आवाज उठाने के लिए नहीं खड़ा। वहां की पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो है जानबूझकर जो है फंसाया जा रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम है इसलिए उनका घर भी तोड़ा गया है। ये योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस पर सवाल भी उठ रहा है। ये विक्टिम कार्ड खत्म हो गया, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, ये सारा खत्म हो गया। सीधी सी बात है, अत्याचारी, दुराचारी या भ्रष्टाचारी कोई भी हो, बलात्कारी हो, तो उसके साथ वही काम करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री राम ने बोला था। यहाँ पर हम बात करते हैं माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी को हम पूजते हैं तो उनके साथ माता दुर्गा को भी पूजते हैं। हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं, तो हमारे ही भारत माता के देश में अगर हमारी बहनों के साथ, हिंदू बहनों के साथ कोई भी जिहादी अगर ऐसा कांड करता है तो 72 टुकड़े करने का काम हमारी पुलिस को और हमारी जनता को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगली बार अगर ऐसा कोई करने के लिए सोचेगा भी तो नहीं कर पाएगा। 60 साल का बुड्ढा कह रहा है कि मैं आरोपी नहीं हूँ, ठीक है, राजू दास को आरोपी उनका परिवार बना रहा, बॉलीवुड का एक्टर बना हुआ घूम रहा है कि जी हमने, वो तो राजू खान ने किया है। पहले वो भी चेक कर लो कि उसके पीछे भी खान लगा हुआ है, क्योंकि क्रोनोलॉजी सेट है ना कि हम खान है तो विरोध नहीं करेंगे, मोहम्मद है तो विरोध नहीं करेंगे, लग जाए उसके आगे पांडे, शुक्ला, कोई और राजपूत लग जाए अभी राहुल गांधी अपना पैजामा उतार के सड़क पे विरोध पे आ जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसी इंडिया गठबंधन, ऐसी पार्टी इस देश में खड़ी हुई है जो तय कर रही है कि हम मजहब के हिसाब से विरोध करेंगे। हम उसको देखेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। सबसे पहले 140 करोड़ जनता को तय करना चाहिए
कि अपने घर से एक एक जूता लेके निकले। जहां राहुल गांधी मिले दे चपाट, जहां कांग्रेस का नेता मिले दे चपाट, क्योंकि देश की बेटी के साथ अगर वो समर्थन नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों का क्या तय? कल को हमारे साथ कुछ हो जाए तो राहुल गांधी देखेंगे अरे ये तो ब्राह्मण है, ये तो सनातनी है। अब कोई और होता अफ्ताब आरिफ हो तो वो खड़े हो जाते, अखलाक के साथ होता है तो केजरीवाल के साथ साथ पूरा गठबंधन पहुंच जाता है, पर वही हिंदू के साथ होता तो नहीं पहुंचते। क्रोनोलॉजी सेट है कि एक कहता था हम चंद्रशेखर के रावण है, हम चंद्रशेखर रावण है, हम अम्बेडकरवादी है, हम गमछा लहराने वाले, वो भी नीला गमछा। क्या हुआ वो नीला गमछा? फेविकोल का पूरा डिब्बा पी गए, आते सूख गई है कि जबान नहीं खुला कि वो वहां पर हिंदू हो गई है। आप दलित का आंदोलन कर रहे थे ना, क्यों क्या हो गया? अब जवाब नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि एजेंडा सेट है। वही कुरान लेकर खड़ा हुआ था सीएनआरसी के विरोध में जामा मस्जिद पे, तो अभी मैं कह रहा था कि वो सबसे बड़ा मुसलमान जिहादी है जो दलित के आड़ में विरोध प्रदर्शन करके देश के हिंदुओं को बांट रहा है। और चंद्रशेखर रावण से लेकर राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी इस देश को बांटना चाहते हैं और देश के हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। उसके अलावा कोई वो नहीं है। चाहे हिंदू की बेटी के साथ कुछ भी हो जाए, हिंदू के बेटों के साथ कुछ हो जाए, ये विरोध प्रदर्शन ट्विटर नहीं खोलेंगे। पर कहीं अगर खास समुदाय का व्यक्ति होगा तो उस खास समुदाय के लिए राहुल गांधी अपना कच्छा उतारने में कोई भी कोर कसर नहीं करेंगे। भाई जो अयोध्या का जो मैटर आया उसके बाद जो है सवाल बड़े उठ रहे हैं। आरोपियों का कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट चाहती है और सरकार कन्विंस नहीं हो रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले मैटर? ये अयोध्या की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो लोग समाजवादी पार्टी के शोषित वंचित की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, भारत के संविधान की रक्षा की बात करते हैं, और जब ऐसा कुकृत्य कोई हमारा मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति उसको 60 दिन तक अनर्गल तरीके से उसका रेप और गैंगरेप करता है तो इस पर अपनी चुप्पी साध लेते हैं। फेविक्विक से इनका मुंह चिपक जाता है। अगर वही हाथरस में कांड होता है, 122 लोगों की मौत हो जाती है, वहाँ पर राहुल गांधी पप्पू भैया तुरंत पहुँच जाते हैं, अखिलेश यादव तुरंत पहुँच जाते हैं। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में कोई भी मवेशी अगर 50 लोगों की मौत हो जाती है तो उस पर तुरंत एक्शन ट्वीट होता है। लेकिन अगर हमारे दलित शोषित वंचित बहन बेटियों के साथ अगर कोई भी कुकृत्य कर्म करता है तो उस पर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से जो अभी जीता हुआ सांसद है अवधेश प्रसाद पासी, वो अपने दलित समाज की बेटियों को नहीं बचा पा रहा है। और ये जो नीले कबूतर भीम आर्मी चीफ, क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर रावण, ये सब कहाँ गायब है? मैं उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ऐसी हमारी बहन बेटियाँ उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम करोगे तो इस चौराहे से नहीं अगले चौराहे तक दग जाओगे। ये उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जो मैंने उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री को चुना। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, और जब 2029 में लाल किले की प्राचीर से जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, उस दिन भारत हमारा बहुत ही खुशी होगा। और भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने गुंडे माफिया हैं, ये कुकृत कर्मों की हैं, ये सब यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भागने का काम करें। भाई ये है कि बेटियों की बड़ी बात करती है कांग्रेस भी करती, पीडीए पिछड़ा दलित सबकी बात होती रहती है। आपको लगता है कि वाकई में इनको बेटियों की चिंता है या फिर बेटियों पे राजनीति करने का पूरा चल? देखिए, राहुल गांधी की बहन इसकी बहन की मजे मजे एक गाना भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो कह रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज जब हमारे किसी भी शोषित दलित वंचित बहन बेटियों के साथ ऐसा कुकर्म होता है तो ये कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या उत्तर प्रदेश का ठेका केवल योगी बाबा ने ले रखा है? उत्तर प्रदेश किसी के चलाने की बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से मैं भी हूँ, जहाँ कहोगे नहीं थूकना है वहीं थूकेंगे। और ऐसे राज्य को केवल उत्तर प्रदेश के माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज चला सकते हैं। अच्छा जी। ये भाई ये बताइए, आप डीएनए की जो बात है, अखिलेश जी ने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार वो अपना डीएनए टेस्ट करा लें। उन्हीं के पिताजी ने इसी से संबंधित कुकृत्य था, ऐसा ही कुकृत्य था जिसके संबंध में उन्होंने बयान दिया था कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, तो खून किसका है? भाई एक बार आप अपना भी तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। क्या जिस तरीके से ये बेटियों की चिंता की बात करते हैं, राहुल गांधी कोई भी मुद्दा होता सुबह उठते हैं, गाड़ी से निकल जाते हैं, मणिपुर से लेकर हाथरस से लेकर सब जगह पहुंच जाते हैं, इसमें सब चुप्पी साधे हुए हैं। बेटी पढ़ सकती है, लड़ सकती है, सब नारा देते रहते हैं, लेकिन इसमें सब चुप्पी बात। देखिए, पहले तो राहुल गांधी को अपनी जाति ही नहीं पता है एक्चुअल में। वो बोले क्या कि हम क्या हैं, हम जो है गांधी हैं, या हम जो है क्या कहते हैं कि वो पारसी हैं, या हम जो है ब्राह्मण हैं, उनको खुद क्लियर नहीं है।
है। अब एक सिंपल सी बात यह है कि ये बताइए, जब उनकी दादी के पति पारसी थे तो उनके पिता पारसी हुए, और उनके पिता, अपने पिता के पुत्र राहुल गांधी, जो राहुल गांधी लिखते हैं, वो पारसी हुए। जो हमारे यहाँ सनातन धर्म और किसी भी धर्म में जब लड़की जिस स्कूल में जाती है तो वो उस स्कूल की हो जाती है, तो इस नियम से तो वो पारसी हुए। लेकिन यदि महात्मा गांधी ने सरनेम दे ही दिया तो महात्मा गांधी का जो कुल था वही कुल आपको अपने आप को शो करना चाहिए। तो महात्मा गांधी तो बनिया थे, वैश्य थे, तो आप अपने को आप क्या ब्राह्मण कैसे कहते हो? इससे पहले दिखा रहे थे ना कि हमारा गोत्र दत्तात्रेय है, हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहनते थे। ये किसी से, पूरे देश के या पूरे विश्व के लोगों से तो छुपा नहीं है। दूसरी बात, जो डीएनए की बात थी, अभी यही लोग संसद में संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, संविधान जिंदाबाद, संविधान लहरा रहे थे। आप जब संविधान, एक तरफ तो संविधान का अपमान कर रहे हो, जहां स्वार्थ वहां संविधान का सम्मान, और जहां आपको फायदा हो रहा है वहां संविधान का सम्मान, और जहां लग रहा है वोट बैंक का नुकसान वहां संविधान का अपमान। यही संविधान बड़ा यह किसी ने बोला नहीं होगा, लेकिन ये बात मैं आपको बोल के जा रहा हूं कि, और बहुत ही तार्किक बात है, यही संविधान कहता है कि यदि कोई भी लड़की अपने ऊपर रेप का केस कराती है, मतलब रेप से संबंधित जो है वो क्या कहते हैं कि जा करके थाने में मतलब जो है एफआईआर दर्ज कराती है, कंप्लेन करती है, या अब तो वो चेंज हो गया नियम और दहेज उत्पीड़न का केस कराती है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, पहले था कि दहेज उत्पीड़न का केस कराती है तुरंत एफआईआर होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। लेकिन अभी ये है, यदि वो रेप से संबंधित केस कराती है और 7 साल से ऊपर की जो भी, और संविधान में ये भी लिखा है कि लड़की जाती है, अपना बयान देती है, हमारे ऊपर रेप हुआ, गिरफ्तारी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि कोई भी मतलब कुकृत्य है, चाहे वो रेप चाहे कोई भी, 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है उस सेक्शन के तहत, जिस धारा के तहत एफआईआर हुआ है, तो गिरफ्तारी संविधान में लिखा है कि बिना किसी पूछे गिरफ्तारी हो जाएगी, जैसे वो आरोपी मिलेगा। एक तरफ आप कहते हो संविधान का सम्मान, यही संविधान कहता है गिरफ्तार करो, तो आप कहते हो डीएनए टेस्ट कराओ। अरे भाई, ये तो कोर्ट का मामला है, पुलिस प्रशासन कोई सजा तो नहीं दे रहा है ना कि इसको 20 साल की सजा हो गई, आजीवन कैद हो गया, फांसी तो नहीं सुना रही, वो तो अपनी कार्रवाई कर रही है, उसका जो काम है। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कोर्ट में जब मैटर पेश होगा, जब आप कहोगे, आपके वकील कहेंगे मेरा मौकिल बेगुनाह है, उस समय ये प्रोसेस चलता है। आपका ही वकील कहेगा सर डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, नार्को टेस्ट करा लिया जाए, ये कोर्ट का मैटर है, और कोर्ट से पहले आप कह रहे हो डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। आपके सरकारों में इस जैसे कुकृत्य हुए, कितने लोगों का आपने डीएनए टेस्ट कराया। देखिए, मैं मानता हूँ कि मायावती के शासनकाल में भी बहुत सारे क्या कहते हैं कि गलत कार्य हुए, बहुत सारे जो है घोटाले हुए, लेकिन मायावती के अंदर कम से कम महिलाओं के प्रति सम्मान तब भी था, अब भी है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्शन लिया वह उचित है, और समाजवादी पार्टी जो डीएनए टेस्ट की बात कर रही है, जो इस तरह का विरोध कर रही है, ये गलत काम कर रही है। क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ जो कुकृत्य करते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या होना चाहिए? ऐसे अपराधियों के साथ मैं हमेशा संविधान का सम्मान करता हूँ। कोर्ट के तहत यदि ये साबित हो जाए कि मोहित खान ने रेप किया है, और मोहित खान के साथ जो 2 और हैं, 3 लोगों ने रेप किया है, कोई आजीवन कारावास नहीं, कोई आजीवन कारावास नहीं, सीधे पब्लिक के सामने पूरी सिक्योरिटी के साथ फांसी पे लटका देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे सिख का हो। ऐसा कुकृत्य जो है कतई बर्दाश्त नहीं है। बहुत शुक्रिया।